हेलो गाइस, एजुकेशन एग्जाम न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। लंबे टाइम से वीडियो नहीं आने के कारण कोई समस्या हो सकती है, लेकिन आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेके आए, एक सुनहरी भर्ती लेके आए जो आप लंबे टाइम से इसका इंतजार कर रहे थे। रेलवे के अंदर है आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की भर्ती है। जो छात्र इसका लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे उसकी वैकेंसी आ चुकी है जो रेलवे के अंदर है। उसके साथ साथ फॉर्म कब से भरे जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे वो ही आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और उसमें सिलेबस क्या है, पॉइंट टू पॉइंट आपको सभी जानकारी इसी वीडियो के द्वारा बताई जाएगी। लेकिन उसके द्वारा हमारे सर हैं जो सर में है, उनके द्वारा वीडियो बताई जाएगी और उनके द्वारा ही आपको सिलेबस बताया जाएगा। तो उनसे आग्रह करूंगा कि आप यहां पर आकर उनकी जानकारी पूरी करें। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका संस्कार कोचिंग सेंटर रामसिंहपुर जिला अनूपगढ़ में स्वागत है। जैसा कि अभी एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है रेलवे से रिगार्डिंग, और ये रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी मानी गई है। जैसा कि 2018 में से ये रिक्वायरमेंट का बहुत सारे बच्चों को वेट था, और वो है रिक्वायरमेंट है कौन सी, आरपीएफ और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। और इस जो रेलवे की रिक्वायरमेंट है, इसके जो फॉर्म स्टार्ट होने का नोटिफिकेशन अभी रिलीज हुआ है। और ये पूरा नोटिफिकेशन तो 15 अप्रैल से ही स्टार्ट होंगे, क्योंकि इसकी जो ओपनिंग फॉर्म भरने की तारीख है 15 अप्रैल रखी गई है। इसके बाद में ये 15 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 14 मई तक चलेंगे। इसके बाद में और बात करूं भी, इसके मेन आ जाता है सबसे क्वालिफिकेशन। इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, जैसे कि इसमें 2 पोस्टें हैं। इसमें एक तो आ गया एसआई सब इंस्पेक्टर, इसके बाद में जीडी जिसे आप कांस्टेबल भी बोलते हो, और कांस्टेबल की जो आपको सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं वो है अपनी 4206 पोस्टें। और इसके अलावा एसआई की जो पोस्टें हैं वो है 452 पोस्टें, और कुल मिलाकर के ये 4660 पोस्टें हो जाएंगी। और इसमें सबसे मेन बात करूं क्वालिफिकेशन की, जो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी के फॉर्म है वो 10th पास ओनली इसकी क्वालिफिकेशन है, बिल्कुल 10th पास है। और जो सभी कांस्टेबल 10th पास ये एलिजिबिलिटी रहेगी। और एसआई की जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो ग्रेजुएशन रहेगी, ओनली ग्रेजुएशन, ओनली पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो चाहे ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसका खास बात अभी पे स्केल भी अच्छा खासा माना जाता है, और रेलवे बोर्ड है जो बोनस के साथ साथ अच्छा पे स्केल देने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। और इसका पे स्केल रहेगा 21,700 रुपये बेसिक प्रोबेशन पीरियड के अंदर। इसके बाद में जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता जाएगा वैसे वैसे पे स्केल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में एसआई का जो पे स्केल है वो है 35,400 रुपये, और इसका पे स्केल भी बहुत अच्छा है। और कौन कौन से वो कैंडिडेट हैं जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिनके एज हो कितनी बताई गई है। जैसे एज जो बताई गई है 20 मिनिमम बताई गई है, और 28 साल मैक्सिमम बताई गई है सिर्फ जनरल वालों के लिए। परंतु इसके अलावा जो अदर रिलैक्सेशन है वो भी बताया गया है, 3 साल का अदर रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एसटी एससी ओबीसी को भी अदर से रिलैक्सेशन है। इसमें से कुल मिलाकर के ये 3 सालों का और अदर रिलेशन भी आप इसमें जोड़ सकते हो, ठीक है, 28 के प्लस बाद में। इसके अलावा यहाँ पर बात करूँगा मैं इसके सिलेबस की। इसका सिलेबस भी बहुत अच्छा माना गया है। इसमें 3 ही तरह का, जैसे एसएससी जीडी में वही सिलेबस आ गया, आईटीपीसी में भी वही सिलेबस रहता है। इसके बाद में बहुत सारी रेलवे ग्रुप डी में भी वही सिलेबस रहता है। इसके अलावा आरपीएफ का भी यही सिलेबस रहता है। और एसएससी डिपार्टमेंट का अगर इंग्लिश को छोड़ दें तो वही सिलेबस है बिल्कुल, आपको कुछ कड़ी मशक्कत नहीं करनी है। और अपने लगभग कोचिंग सेंटर में यही, संस्कार कोचिंग सेंटर में यही सिलेबस पर बार बार प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा रहा है। और हम फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी की फीस रहेगी 500 रुपए। इसके अलावा एससी एसटी ईडब्ल्यूएस हैंडीकैप्ड की फीस रहेगी 250 रुपए। अगर आप सीबीटी फर्स्ट एग्जाम देने जाते हो तो ये फीस आपकी रिफंड हो जाएगी, क्योंकि इसकी फीस आपको जनरल ओबीसी वालों को 100 रुपए ही लगेगी, क्योंकि 400 रुपए वापस हो जाएंगे। इसके अलावा 250 रुपए बीएससी एसटी ईडब्ल्यूएस हैंडीकैप्ड के भी वापस हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ संस्कार कोचिंग सेंटर रामसिंहपुर में राजस्थान और इंडिया लेवल के भी पूरे
बैच स्टार्ट हो रखे हैं और सारे के सारे बैच 1 मार्च को स्टार्ट होने जा रहे हैं और हमारी प्राथमिकता ये रहेगी आरपीएफ को ध्यान में रखते हुए हम सिलेबस को कवर कराएंगे। इसके अलावा राजस्थान में भी पशु परिचर है, एलडीसी है, कांस्टेबल है, इसके अलावा पटवारी और नायब तहसीलदार के भी बैच हम 1 तारीख से स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके सिलेबस पर जानकारी के लिए हम एक और वीडियो हम तैयार करेंगे और क्योंकि पूर्णतः आपका सिलेबस भी अलग से बताएंगे कि क्या क्या वेटेज रहता है, क्या क्या वेटेज नहीं रहता है। यह है कि इसकी जो फीस है वो क्या रहेगी, उसके साथ ही आप इसकी जो फीस है वो रिफंड भी हो जाएगी। वो किस तरह होगी, जब आप इसका पेपर सीबीटी अटेम्प्ट करोगे तो आपका जो अकाउंट लगेगा उसमें पेमेंट इसकी रिफंड हो जाएगी। उसके साथ साथ सर ने आपको इसके बाद सिलेबस के बारे में बता दिया है, फॉर्म कब से भरा जाए उसके बारे में बता दिया है और इसकी पे स्केल है वो बता दी है, कितनी पोस्टें हैं वो भी आपको इसी में बता दी गई है। उसके साथ साथ रेलवे के अंदर जितनी वैकेंसी आती है, रेलवे के अंदर क्या है जितनी वैकेंसी आती है वो भी इस चैनल पे आपको बता दी जाएगी और इसके अंदर हो सकता है कि आगे से 1 मंथ या 2 मंथ के बाद जो वैकेंसी रह चुकी हैं वो भी आपको मिल जाएगी और जो विद्यार्थी लंबे टाइम से इंतजार करे वो भी आपको क्या है अधिक से जानकारी मिल जाएगी। उसके साथ साथ इंडिया के अंदर या राजस्थान के अंदर किसी प्रकार की वैकेंसी आती है तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर तो मिल जाएगी और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बटन दबा दें जिससे हर न्यू अपडेट आपको सबसे पहले मिले, सही मिले और मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।